अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो गैलेक्सी डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि सैमसंग के डिवाइसेस जितने भी हैं, उनमें हमें ये गैलेक्सी स्टोर देखने को मिल जाता है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा हमारा गैलेक्सी स्टोर और ये रहा एक प्ले स्टोर। इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये क्या काम करते हैं? हालांकि इन दोनों से ही जो है ना, हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। तो ये क्या वजह है कि प्ले स्टोर होने के बावजूद जो है ना, सैमसंग कंपनी स्पेशल ये गैलेक्सी स्टोर हमें प्रोवाइड करती है हम अपने जो है ना डिवाइसेस में। तो इनमें जो वाज़ह फ़र्क है हम वो देखते हैं आज, क्या फ़र्क है इन दोनों में और कौन सा बेस्ट रहता है हमारे मोबाइल फ़ोन के लिए। तो सबसे पहले तो हम बात करें प्ले स्टोर की, तो ये गूगल का एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर जो है। इसको मैं अगर ओपन करूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखें आप, यहाँ पे आपको बेशुमार एप्लीकेशंस मिल जाते हैं इंस्टॉल करने के लिए अपने मोबाइल में। जैसे कि ऊपर आप कैटेगरीज भी देख सकते हैं, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज भी होती हैं, मूवीज़ वगैरह भी आप ले सकते हैं और इस तरह की डिफरेंट एप्लीकेशन, गेम्स वगैरह एप्लीकेशन और जो डिफरेंट चीज़ें हैं। और इसके अलावा मैं बात करूँ इसके कुछ एडिशनल फ़ीचर की, तो उनमें सबसे पहले तो ये समझ लें कि आपको सब्सक्रिप्शन वगैरह दे देता है। जैसे कि ये देखें आप, ये ऑप्शन आपको शो हो रहा है पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन का। तो मैं इसको ज़रा ओपन करता हूँ, ये देखना। तो यहाँ पे आप जो है ना, हमें क्या फ़ायदा होता है इस पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन का कि हम डिफरेंट जो चीज़ें ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो हमें उन पर सब्सक्रिप्शन मिलती है, यानी कि वो कुछ ना कुछ हमें सस्ती मिल जाती हैं। तो इसी तरह उसके अलावा यहाँ पे प्ले प्रोडक्ट का भी एक ऑप्शन है। यहाँ पे ऊपर जो है वो आपको मैनेज ऐप्स एंड डिवाइसेस का ऑप्शन भी मिल जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि अपने जो भी एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड किए होते हैं वो आप उनको जो है ना, यहाँ से आके अपडेट वगैरह कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि अपने ये जो गैलेक्सी स्टोर हमें मिलता है अपने सैमसंग के डिवाइस में, इसका क्या फ़ायदा होता है, ये मोबाइल में क्यों होता है, क्यों सैमसंग वालों ने इसको इंस्टॉल किया होता है। अब हम इन दोनों को अनइंस्टॉल तो कर नहीं सकते, इन दोनों का यूज़ करते हैं तो ये बहुत बेहतरीन होता है गैलेक्सी स्टोर वालों का। इसका सबसे पहला फ़ायदा जो है ना, सबसे बड़ा मकसद इसको इंस्टॉल करने का वो यही है कि इसमें से हमें जो भी एप्लीकेशन मिलेगी ना, वो स्पेशली हमारे सैमसंग डिवाइस के लिए ही बनी हुई होगी। यानी कि उस एप्लीकेशन में कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो हमारे मोबाइल को, जो है ना, हमारी डिवाइस को नुकसान दे। तो अभी मैं एक और बताता चलूँ आपको एक बात, कि बहुत सारे ऐसी एप्लीकेशन हैं जो हमें प्ले स्टोर पर नहीं देखने को मिलते हैं, जबकि वो हमें यहाँ पे गैलेक्सी स्टोर पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले प्ले स्टोर पर हम सर्च कर लेते हैं विडमेट वगैरह। तो ये देखें यहाँ पे वो ऊपर शो कर रहा है कि नो रिजल्ट फॉर विडमेट। तो अभी हम वापस चलते हैं, जाके मैं आपको अपना गैलेक्सी स्टोर चेक करवाता हूँ। गैलेक्सी स्टोर पर आ गए हैं, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ विडमेट। तो यहाँ से ये देखें आपको यहाँ पे विडमेट मिल जाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि प्ले स्टोर वालों ने इसको हटाया हुआ है तो सैमसंग वालों ने दिया हुआ है, तो ये कोई डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है, मोबाइल को नुकसान देती है। प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन हमें देखने को नहीं मिलती, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें ऐसा है जो हमारे मोबाइल को नुकसान देता है। जबकि अगर हम बात करें तो यही फ़ीचर हमें, यही एप्लीकेशन हमें यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर पर मिल रही है, यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन ये अवेलेबल है विडमेट वाली, ये जो एप्लीकेशन है विडमेट, इस वाले वर्जन में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपके जो ना डिवाइस को नुकसान दे। ये बिल्कुल सिक्योर होगा। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये हो गया गैलेक्सी स्टोर का। और दूसरी अब मैं बात करूँ एक और, कि जैसे कि हमने ये देखे, मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखे हैं। जैसे कि ये नीचे देख लें तो आपको डिक्शनरी नज़र आ जाएगा। इसके अलावा फेसबुक, मैसेंजर वगैरह इस तरह के डिफरेंट एप्लीकेशन। तो हमें पता है कि जब भी इनकी अपडेट आती है वो हमें जो है ना प्ले स्टोर से ही मिलती है। जैसे कि मैं प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ से जो है मैं मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस में जाऊँगा। तो यहाँ से ये देखें अपडेट अवेलेबल है कुछ, तो मैं इनको चेक करता हूँ ये कौन सी अपडेट अवेलेबल है। तो ये चेक करें, ये कुछ अपडेट्स हैं सॉफ्टवेयर की। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो सारे के सारे मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किए हुए हैं। अब हम बात करेंगे मोबाइल के अपने एप्लीकेशन की। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन है, सैमसंग नोट वगैरह, गेम लॉन्चर वगैरह, या ये कैलेंडर वगैरह हो गए।
ये जो है ये कैलकुलेटर, कैलेंडर, क्लॉक वगैरह हो गए, इनकी अपडेट भी आती है लेकिन हमें पता नहीं चलता। तो अगर हम गैलेक्सी स्टोर पर जाएं तो दूसरा इसका फ़ायदा बड़ा यही है कि मोबाइल के जितने भी अपने एप्लीकेशन होते हैं जो पहले से प्री इंस्टॉल्ड होते हैं हमारे मोबाइल में, उन सब की जो है ना हमें अपडेट गैलेक्सी स्टोर पर मिल जाएगी। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये नीचे मेन्यू का बटन है, मैं यहाँ पे आता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें ये आपको शो करवा रहा है अपडेट्स। तो मैं ज़रा इसको ओपन करता हूँ। तो ये आप चेक करें, यहाँ पे जो है ना मुझे 3 एप्लीकेशन शो करवा रहे हैं जो कि अभी अपडेट अवेलेबल है। अब इन तीनों एप्लीकेशन की अपडेट जो है ना मुझे प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी। इसी तरह जिनकी अब अपडेट प्ले स्टोर पे आती है वो अपडेट मुझे यहाँ पे गैलेक्सी स्टोर पे देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि मेन बात करें तो जो एप्लीकेशन हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं उन सब की अपडेट हमें प्ले स्टोर से ही मिलेगी, और जो एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं, कंपनी की तरफ से इंस्टॉल करके दिए जाते हैं, उन सब की यही अपडेट हमें यहाँ पे गैलेक्सी स्टोर से जाके मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम तीसरे फ़ायदे की बात करें, तीसरा बड़ा फ़ायदा जो है हमें गैलेक्सी स्टोर का, तो वो ये है कि मेन्यू वाले बटन पे आएँ, यहाँ पे माई ऐप्स, इसको ओपन करें। तो यहाँ पे जो है ना इसके अपने जितने भी एप्लीकेशन है वो शो हो जाएंगे ऐप्स में। उसके बाद जो गेम्स हैं जो हमने गैलेक्सी स्टोर से डाउनलोड की होंगी वो होंगी। तो उसके बाद आगे आए तो यहाँ पे थीम्स का ऑप्शन है। तो ये अभी लोडिंग हो रही है, मैं थीम्स आपको चेक करवाता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे डिफरेंट जो है ना थीम शो हो गए हैं, ये चेक करें। तो इस फीचर का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है हमें वो ये है कि हम जैसे कि अभी देखें मोबाइल का अपना UI जो है वो जो थीम है वो कुछ इस तरह से है, ये चेक करें। अभी कुछ इस तरह का थीम है। अगर हम इस थीम से बोर हो जाते हैं तो हम यहाँ से थीम चेंज भी कर सकते हैं। ये आप चेक करें, मैं इस थीम को सिलेक्ट करूँगा तो कुछ इस तरह से जो है ना मेरे मोबाइल का इंटरफेस हो जाएगा। ये देखें कुछ इस तरह से। अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे आप चेक करें बेशुमार आपको और भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये देखें ये कंट्री वगैरह के भी हैं, ये ब्राज़ील वगैरह का, ये पाकिस्तान का रहा और ये इंडिया का। तो इस तरह से नीचे आपको डिफरेंट मिल जाएंगे। अगर मैं बैक करूँ तो दूसरी कैटेगरी में देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करें, अगर मैं ये थीम अप्लाई करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से मेरे मोबाइल का इंटरफेस जो है वो हो जाएगा। मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो ये देखें आप बेशुमार आपको जो है ना वो यहाँ से थीम्स जो है वो मिल जाएंगे। आप जो मर्ज़ी अपने मोबाइल पे लगा लें। ये इस तरह नीचे को और भी कैटेगरीज़ हैं इनकी थीम्स की, आप जो मर्ज़ी यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो ये था गैलेक्सी स्टोर का काम और प्ले स्टोर का काम हमारे मोबाइल में। जो सैमसंग का यूज़र है उनके लिए बेस्ट यही है कि वो गैलेक्सी स्टोर को इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें से आपको हर वो एप्लीकेशन मिल जाती है जिसकी आपको ज़रूरत होती है, और मिलेगी भी वो जो आपके मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ होगी, जिसमें कोई भी मालवेयर वगैरह नहीं होगा, कोई और इशू नहीं होगा उसमें, उस एप्लीकेशन में। और इसका एक बड़ा फ़ायदा ये भी आपको बता दिया कि अगर आपके एप्लीकेशन कुछ हैं जिनकी आपको अपडेट नहीं मिलती, जो मोबाइल के अपने प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन होते हैं, तो उनकी अपडेट भी आपको गैलेक्सी स्टोर से मिल जाती है। तो सैमसंग यूज़र के लिए दोनों ही बेस्ट है, जो मर्ज़ी इस्तेमाल करें, लेकिन अगर वो गैलेक्सी स्टोर को इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है उनके लिए। तो आज की हमारी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।